गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर राजस्थान भूगोल की हम बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे उद्योगों से संबंधित। उद्योगों की हम बात कर रहे थे। लास्टली हमने देखा था चीनी उद्योग के बारे में, और अब हम देखने जा रहे हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत हमने देखा था कि राजस्थान की दृष्टि से देखा जाए तो ऊनी वस्त्र उद्योग है वो एक क्या है, प्राचीन उद्योग है, बहुत पुराना उद्योग और महत्वपूर्ण उद्योग है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के किस हिस्से में ये जो पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं हम, इस पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किसका विकास हुआ है? ऊनी वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। और क्यों हुआ है ऊनी वस्त्र उद्योग का? हम देखेंगे कि ऊनी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत जो कच्चे माल की बात करेंगे, वो कच्चा माल क्या चीज़ है? ऊनी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत कच्चा माल ऊन है, ठीक है। और पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक ऊन की प्राप्ति होती है राजस्थान की दृष्टि से, ठीक है। वहीं हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे भारत के लगभग 50% ऊन, लगभग 50%, या हम कह सकते हैं आधी 50% जो ऊन है वो ऊन कहाँ से प्राप्त की जा रही है? राजस्थान से प्राप्त की जा रही है। देश के लगभग 50% ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? राजस्थान से होती हैं, ठीक है। इसलिए राजस्थान का एक ये ऊनी वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग माना जाता है। देखिए, पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे तो ऊन की प्राप्ति भेड़ तथा ऊंटों से प्राप्त की जाती है ऊन की। अब देखिए, पश्चिमी राजस्थान में जो भेड़ पाई जाती है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत हम बात करेंगे, देश के अंतर्गत बात करते हैं तो देखिए, भारत की भेड़ों की बात कर रहे हैं हम। भारत की 25% भेड़ें, भारत की 25% भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? राजस्थान में पाई जाती है। 25% भारत की भेड़ें राजस्थान में पाई जाती हैं। अब हम देख रहे हैं कि राजस्थान संपूर्ण की बात करेंगे तो पश्चिमी क्षेत्र ऊन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत जो जोधपुर जिला है आपका, जोधपुर जिला किसके लिए अग्रणीय है? सर्वाधिक ऊन के उत्पादन के लिए अग्रणीय जिला माना जाता है। कौन सा जिला? जोधपुर जिला। इसके साथ साथ बाड़मेर क्षेत्र भी ऊन प्राप्ति के लिए प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। अब हम ऊन की बात करते हैं तो देखिए,
पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत बात करेंगे तो लगभग 186 लाख केजी 186 लाख केजी ऊन की प्राप्ति कहाँ से की जाती है? राजस्थान से की जाती है। प्रतिवर्ष की बात करते हैं, 186 लाख किलो ऊन की प्राप्ति राजस्थान से की जाती है। अब हम देखेंगे ऊन से हम क्या क्या चीज़ उत्पादित करते हैं जिसमें ऊनी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत बनाई जाती है। इस ऊन से ऊनी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत बात करेंगे हम। देखिए, कंबल भी बनाया जाता है, नमदे भी बनाए जाते हैं, स्वेटर भी बनाई जाती हैं, आसन, बैठने वाले आसन भी क्या हैं, ऊन से बनाई जाती हैं। ये जो बनाई जाती हैं ये किसके बनाई जाती हैं? ये भेड़ की जो ऊन होती हैं उससे ये सारे के सारे बनाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे ऊंट की जो ऊन होती हैं, ऊंट की ऊन से हम क्या बनाते हैं? देखिए, जींस भी बनाई जा सकती है। ऊंट की जो ऊन होती है, मोटा जो ऊनी कपड़ा है वो भी किससे बनाया जा सकता है? ऊंट की ऊन से। फिर हम बात करते हैं जो शॉल है, वो शॉल भी क्या है? ऊन की, ये ऊंट की जो ऊन है उससे बनाया जा सकता है। तो ये हमने इसके सामान्य आधार में देख लिया कि ऊन का जो वितरण है वो राजस्थान की दृष्टि से किस क्षेत्र में है। देश के संदर्भ में बात करेंगे, राजस्थान का क्या महत्व है ऊन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से, वो भी हमने देख लिया है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में ऐसी कौन सी औद्योगिक इकाइयां हैं जहां ऊनी वस्त्र उद्योग संचालित हैं, उसकी हम बात करेंगे। राजस्थान में ऊनी वस्त्र उद्योगों की जो इकाइयां हैं उसकी बात कर रहे हैं। चलिए, इकाइयां। पहली इकाई के बारे में बात करते हैं। पहली इकाई है स्टेट वूलन मिल्स। ये कहां पर है? स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर। ऊनी वस्त्र उद्योग की जो इकाइयां हैं उन इकाइयों की बात कर रहे हैं राजस्थान में। तो स्टेट वूलन मिल्स हैं वो कहाँ है? बीकानेर में है। दूसरी आती है वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स। ये जो है ये चूरू के क्षेत्र में है। जो नागौर की क्षेत्र की बात करेंगे वहाँ भी ऊनी मिल्स स्थापित हैं। तीसरी जो बात करते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए है विदेशी आयात निर्यात संस्थान। ये कहाँ पर है? ये है जी कोटा। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं प्रोसेसिंग
हाउस। ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा। कहाँ है? भीलवाड़ा। फिर हम बात करते हैं, एक कारखाना है, ऊनी कारखाना है, ऊनी वस्त्र का, कहाँ पर? जोधपुर में। ये सारी की सारी जो औद्योगिक इकाइयां हैं, ये ऊनी वस्त्र उद्योग की इकाइयां हैं। कहाँ पर? राजस्थान में भिन्न भिन्न क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पर है। ठीक है। अब देखिए, इनके अलावा भी क्या है? इनके अलावा जैसलमेर के क्षेत्र में भी कुछ औद्योगिक इकाइयां हैं और जयपुर के क्षेत्र में भी कुछ औद्योगिक इकाइयां ऊनी वस्त्र से संबंधित पाई जाती हैं। ठीक है। और बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर में 1250 तकुओं का संचालन किया जाता है। अब ये तकुए क्या होते हैं? तकुए क्या होते हैं कि जैसे हम धागा बुन रहे हैं और जिस पर धागा लपेटा जाता है, इस प्रकार से नुकीला होता है, जिस पर धागा लपेटा जाता है वो क्या होता है? तकुआ होता है। तो ये 1250 तकुए का जो निर्माण है वो बीकानेर में किया गया है और यहीं से ऊनी उद्योग, ऊनी जो धागा है वो तैयार किया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जोधपुर के क्षेत्र में। जोधपुर के क्षेत्र में 720 तकुए कार्यरत हैं। इसी प्रकार के तकुए क्या हैं? स्पिंडल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? तकुओं को स्पिंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पिंडल। ठीक है। तो ये जोधपुर में 720 तकुए अभी संचालित हैं। फिर जयपुर और चूरू और लाडनू के क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर 10 करघे कालीन के अभी तक क्या है? कार्यरत हैं और 10 करघे कंबल के लिए कार्यरत हैं। अब देखिए, करघे जो होते हैं वो करघे क्या होते हैं? देखिए, ये भी एक उपकरण है। कपड़ा बुनने का जो उपकरण है, कपड़ा बुनने का उपकरण है, वो क्या है? करघा है। जिस पर क्या है? धागा खींचा रहता है। जिस पर धागा खींचा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? करघा बोलते हैं। तो ये 10 करघे कालीन के लिए, 10 करघे कंबल के लिए चूरू के क्षेत्र में कार्यरत हैं। और ये जो स्पिनिंग मिल्स है ये औद्योगिक इकाइयों द्वारा संचालित हैं। किस औद्योगिक इकाइयों के द्वारा? जैसे कुछ राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक इकाइयों की बात करेंगे, औद्योगिक संस्थाओं की बात की जाती है। उन औद्योगिक संस्थाओं के माध्यम से ये संचालन होता है। जैसे इनका जो कहने का तात्पर्य क्या है कि इसके नियंत्रण के लिए राजस्थान में कुछ संस्थाएं बनाई गई, जैसे RFC, ठीक है, जैसे राजशिको, जैसे आपने नाम सुना होगा रिको। तो ये कुछ औद्योगिक संस्थाएं, इनकी मैं बात बता दूंगा आपको, लास्ट में इनके फुल फॉर्म बता दूंगा इस वीडियो के, और आपको समझा दूंगा इसका निर्माण क्या हुआ है, ये किस कार्य के लिए, ये जो संस्थान मैंने बताई अभी, राजशिको, रिको, RFC, ये किसके लिए बनाए गए हैं, क्या इनका योगदान है, इसकी बात मैं कर लूँगा। उससे पहले हम ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में थोड़ा सा और है वो देख लेते हैं। तो देखिए, ऊनी धागा बनाने के लिए राज्य की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में प्रमुख रूप से कितने कारखाने हैं? 6 कारखाने हैं।
ऊनी धागा जो तैयार करना है उसके लिए। इसमें से 3 कारखाने, कितने कारखाने? 3 कारखाने कहाँ पर हैं? भीलवाड़ा के क्षेत्र में है। भीलवाड़ा के क्षेत्र में कितने कारखाने हैं? कुल 3 कारखाने स्थित हैं। और अब क्या है, ज़्यादातर ऊनी धागा तैयार करने का जो प्रबंधन है वो इसलिए नहीं हो सका कि, और ये जो कारखाने हैं ये ज़्यादा इसलिए नहीं लग सके कि समुचित प्रबंधन को तैयार करने में क्या होता है, ज़्यादा खर्च होता है। और समुचित प्रबंधन प्रोसेसिंग का, ऊनी वस्त्र के प्रोसेसिंग का जो समुचित प्रबंधन है वो नहीं होता है, नहीं होता। क्या नहीं होता है? समुचित प्रबंधन नहीं हो पाता है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है ऊनी वस्त्र उद्योग से संबंधित ऊनी वस्त्र के प्रोसेसिंग का। इसलिए क्या है, जो तैयार धागा होता है, हम क्या करते हैं, ये कारखाने तो हैं, इनसे ऊनी वस्त्र का जो धागा है, ऊनी धागा वो तैयार कर लेते हैं, लेकिन क्या है, उस धागे को हम अमृतसर और लुधियाना और बिहार के कुछ क्षेत्र में क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हम उसको निर्यात कर देते हैं, क्योंकि हमारा अभी तक समुचित प्रबंधन हुआ नहीं है। हम सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से उसको उन्हीं जो भी ये आपको बताए थे मैंने, कंबल, नब्दे, आसन, स्वेटर, इनका सही तरीके से उत्पादन नहीं हो पाता है, समुचित प्रबंधन नहीं हो पाता, जिसके कारण उस धागे को हम क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, हम जब निर्यात करते हैं, ये धागा निर्यात करते हैं, तो देखिए जब ये दूसरे क्षेत्रों में जाता है, वहाँ से तैयार माल हम लेकर आते हैं, तो जो उत्पादन का खर्च है, वो उत्पादन का खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हम धागा तो दे रहे हैं और वहाँ से तैयार माल फिर लेकर आते हैं, तो उत्पादन खर्च क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हम भीलवाड़ा के क्षेत्र की बात करते हैं, तो एक प्रोसेसिंग हाउस है ये। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि हम ऊनी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत जो जितने भी सामान हैं, हम जैसे कंबल, नब्दे ये हैं, तो ये हम तैयार नहीं करते, करते हैं हम, बिल्कुल तैयार करते हैं हम, लेकिन जो उत्पादन क्षमता है वो देखिए 6 लाख प्रति वर्ष। जो प्रोसेसिंग हाउस भीलवाड़ा है, वहाँ 6 लाख प्रति वर्ष कंबल तैयार किए जाते हैं। ये प्रमुख कारखाना माना जाता है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे ऊनी वस्त्र उद्योग से संबंधित, ये कुछ तथ्य थे जिनके बारे में हमने देखा है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे, हमने बताया था कि जो औद्योगिक संस्थान हैं, उन संस्थानों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से औद्योगिक संस्थान हैं राजस्थान की दृष्टि से। उनकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। उनकी स्थापना से संबंधित कब हुई थी उनकी स्थापना, ये भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। कई बार आ जाता है आरएफसी क्या है, रिको क्या है, इस प्रकार से। ठीक है, तो राजस्थान में जो औद्योगिक संस्थाएं हैं वो जैसे नंबर 1 आरएफसी, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, राजस्थान वित्त निगम। ठीक है, इसकी स्थापना के संबंध में आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, लगभग 1955 में मानी जाती है। और ये क्या है, किसके लिए, लघु एंड मध्यम स्तर के जो उद्योग हैं, उन उद्योगों को क्या प्रदान करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लघु और मध्यम उद्योगों में जो उद्योग स्थापित हैं, उनको वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है, आरएफसी प्रदान करता है। फिर हमने बात की राजसिकों की। राजसिकों का क्या अर्थ है, राजस्थान
स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम, यहां सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है। इसकी स्थापना के संबंध में 1961 में लगभग इसकी स्थापना हुई थी। लघु उद्योगों के संबंध में तो केवल किसको प्रदान करेगा? लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। यहाँ मध्यम है लेकिन यहाँ मध्यम नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए? लघु उद्योगों के लिए। अब देखिए रिको की बात करेंगे तो रिको के अंतर्गत क्या है? रिको की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। क्या है? एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ये रिको की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना क्या है? 1969 में की गई। ये वृहत, लघु और मध्यम तीनों स्तर के जो उद्योग हैं उन उद्योगों को क्या कर रहे हैं? वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं। और इनमें वित्तीय सीमा जो है, सहायता की सीमा है, उसको कोई निर्धारण नहीं है कितनी हो सकती है। तो ये कुछ राजस्थान की औद्योगिक संस्थाएं हैं, इनके द्वारा क्या है राजस्थान में उद्योगों का कार्य संचालित किया जाता है। कहने का तात्पर्य है इनके निगरानी में ही वो सारा का सारे उद्योग का कार्य संपन्न होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।